आज मैं आपको एक ऐसी मंत्र बताऊंगा जिससे आप जान करके याद करके मृत्यु पे विजयी पा सकते हैं। आप कभी नहीं मरेंगे। मैं एक मंत्र बताता हूँ, इसको याद रख लीजिए। आप कभी नहीं मरेंगे और दुनिया में इम्पॉसिबल है कि कोई नहीं मरता, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं मरेंगे। आपको पता है भगवत गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में एक श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा न तो मरता है, न काटा जाता है, न सुखाया जा सकता है, न बहाया जा सकता है, न उड़ाया जा सकता है, उसके साथ में कोई भी हरकत नहीं किया जा सकता। आत्मा अमर है, वो अजन्मा है, वो कभी नहीं मरता। तो ये जो हमारा शरीर है ये मरता है, लेकिन एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिंदगी में भय किस चीज से होता है आपको पता है? सबसे ज्यादा भय उसको मरने से लगता है। अभी उसको थोड़ा सा तबीयत उसका गंभीर हो जाए, खराब हो जाए, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि उसको दर्द हो रहा है, वो मर ना जाए, वो जीना चाहता है, नहीं मरना चाहता। लेकिन आपको मरना ही पड़ेगा एक न एक दिन। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि हर व्यक्ति मृत्यु से डर रहा है। मतलब सबसे बड़ा डर इस जिंदगी में मृत्यु है। मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा मंत्र, ऐसा चीज बताऊंगा जो जान करके आपको मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा। आपको पता है भगवान श्री राम कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं कितना जल्दी मरूं और भगवान के पास जाऊं और उनसे मैं अपना मिलन करूं। उनको इतना भूख रहता है भगवान से मिलने की। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि भक्ति हमें सिखाता है कि जन्म मृत्यु क्या है। एक श्लोका और आता है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। एक व्यक्ति माँ के गर्भ में जन्म लेता है, माँ के गर्भ में 9 महीना तक तड़पता है, उसके बाद बाहर निकलता है, भोग विलास में लपट के मर जाता है, फिर मनुष्य बनता है 84 लाख योनि के बाद, फिर वही एक्टिविटी करता है। तो हमें इस चक्र से निकलना है भाई, निकलना है। और जब हम भक्ति में प्रवेश करेंगे तो इसको समझेंगे कि जन्म मृत्यु से हमें निकलना है। अगर हम हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से निकल जाएंगे तो कभी हम धरती पे नहीं आएंगे। हम अपने धाम चले जाएंगे, अपने घर, भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन, बैकुंठ। वै मतलब न, कुंठ मतलब दुख, जहां दुख ना हो उसे बैकुंठ बोलते हैं। वहां से कभी नहीं आओगे भाई, कभी नहीं आओगे। आप चल जाओगे तो वहां पर जाने के लिए भक्ति करना है। भगवान 18वें अध्याय के सॉरी एक श्लोका आता है, एग्जैक्टली हमें उसका नंबर नहीं याद है, बट श्लोका याद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम, भगवत गीता के श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि 9 प्रकार की मेरी भक्ति होती है, और 9 प्रकार की भक्ति कोई करता है तो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर मेरे पास आ जाता है, और उसको जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, उससे वो मुक्त हो जाता है, और उसको मैं उस भय से मुक्त कर देता हूँ। तो निष्कर्ष यही है कि आप भी भक्ति में आओ और सभी डरों से आप मुक्त हो जाओगे, सभी डरों से मुक्त हो जाओगे। टेंशन मत लो। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, माम एकम शरणम भज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे सारे पापों